आपकी बॉडी एक सुपर कंप्यूटर है और उसका पूरा एक दूसरे से इंटरनल कनेक्टिविटी है। आपके मन से, आपकी बुद्धि से, आपके शरीर, आपके आर्ग सब एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर किसी एक सिस्टम में अपन इंटरफेयर करते हैं तो वो लगभग पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल शांत हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ, आराम से उस पे स्टडी करो कि ये प्रॉब्लम आई कहाँ से और इसका रीजन क्या है। 50% तो तुम वहीं जीत जाते हो जब तुम उसको अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लेते हो, और 50% जब तुम उसको अच्छे से समझ लेते हो तो कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा, और वो उपाय करने से 50% उसका निदान हो जाता है। आपके जीवन में कर्म तभी आ सकता है जब आपकी बुद्धि बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो। बनेगा तो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तब वो बुद्धि को विपरीत कर देता है। अगर बुद्धि विपरीत ना हो तो विनाश आएगा किधर से। एक्चुअल क्या है ना, कई चीजें आग से जलाई नहीं जा सकती। पानी से ना इतनी बेहतरीन शुद्धि होती है ना। जल तत्व जो प्रेशर से मारा जाता है ना, 10-10 मिनट में कैंसर की गठाने तोड़ता था मैं। उनकी वो एक कैंसर का पेशेंट था, ऐसे बताता था ये है इतनी बड़ी। जो पानी का प्रेशर मारता था ना, 10 मिनट में ट्यूमर गायब। वो बोलता था हाँ गए 8 घंटे बाद फिर आ जाते थे। यहाँ पूरा इन्फेक्शन फैला था और साधक नहीं था, एनर्जी रिसीव नहीं करता था, पागलपन बहुत करता था। तो इन चीजों पे क्या है ना, जल तत्व बहुत पावरफुल है, लेकिन जल तत्व में पैर टिकाना मुश्किल है, बह जाते हैं। जब फ्लो आता है ना तो पूरा मन, बुद्धि, सब पूरा शरीर, हार्मोनल सीक्रेशन सब प्रभावित होते हैं। जल में भगवान श्री नारायण की महामाया है और नारायण सोए हुए हैं। सबसे बड़ी खतरनाक बात है। और अभी तो नारायण सोए हुए हैं। ये तो देवशयनी एकादशी के बाद में, अब देवउठनी एकादशी तक तो वो तो अच्छा है कि भगवती से जान पहचान है, थोड़ा सा आसरा उसी का है। इसीलिए धन की बात में ज्यादा नहीं करता, क्योंकि जल में लक्ष्मी है और लक्ष्मी में धन है। लेकिन एक बार वो जल बहा ना तो आदमी को बहा के लेके जाता है। पंजाब देखो, सरदार बह रहे, करे क्या, लेकिन जरूरी बहुत है जल। अग्नि से ज्यादा खतरनाक जल है, और जल ऐसा है ना, क्या बोलेंगे आपको। मेरी सबसे भयानक साधना अग्नि पे हुई, लेकिन जब अग्नि से मैं जल पे उतरा तो मुझे लगा यार ये तो अग्नि से भी ज्यादा भयंकर है। आपकी बॉडी एक सुपर कंप्यूटर है और उसका पूरा एक दूसरे से इंटरनल कनेक्टिविटी है। अगर किसी एक सिस्टम में अपन इंटरफेयर करते हैं तो वो लगभग पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो उसको सबको संभालना पड़ता है। उस समय अपन ऐसे नहीं कह सकते कि आपके एक सिस्टम पे इंटरफेयर किया। इंटरनल कनेक्ट है वो एक दूसरे से। आपके मन से, आपकी बुद्धि से, आपके शरीर, आपके आर्ग सब एक दूसरे से कनेक्ट है। उन पे बहुत समझदारी से काम करना पड़ता है कि जब हम इसमें इंटरफेयर करेंगे तो कहां कहां क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, उनको सबको समझ के काम करना पड़ता है। और मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं अकेला आदमी हूं। एक शरीर है ना, अभी तुम बैठोगे, तुम मुझे समय दे रहे हो, तो तुम मुझे किस लिए समय दे रहे हो? मेडिटेशन के लिए। अगर मुझे किसी आदमी को रक्त पे काम करना है तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि रक्त में प्रॉब्लम क्या आई। जैसे किसी को हमने वास्तु का बताया तो किसी का कुछ बताया, वो सारी चीजें स्टडी करनी पड़ती हैं। सबसे पहले अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में स्टडी करो कि वो आई कहां से, उसके रीजंस क्या है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है ना, बिल्कुल शांत हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ, और उसको आराम से उस पे स्टडी करो कि ये प्रॉब्लम आई कहां से और इसका रीजन क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। 50% तो तुम वहीं जीत जाते हो जब तुम उसको अच्छी तरीके से एनालिसिस कर लेते हो, और 50% जब तुम उसको अच्छे से समझ लेते हो तो कोई ना कोई उपाय मिल जाएगा, और वो उपाय करने से 50% उसका निदान हो जाता है। थोड़ा ये समझना पड़ेगा तुम्हें कि किसी भी चीज को जब तुम शांति से समझते हो तो वो आपके लिए बेहतरीन होता है, आपको अच्छी तरीके से समझ आता है। परेशानी आने के बाद आप लोग
खौल जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो, तो आपकी बौद्धिक क्षमता एकदम कम हो जाती है। जब आपको परेशानी आती है उस समय आपका बहुत शांत होना बहुत आवश्यक है, ताकि आप अपनी सब क्षमताओं को एकत्रित करके उस परेशानी के सामना कर सको। जब आप बौद्धिक रूप से थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हो उस समय आपकी जो क्षमताएं हैं वो पूर्ण रूप से काम नहीं करती। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, बहुत शांत हो, उस समय आपके शांति, धैर्य, गंभीरता और साहस, इसकी बहुत आवश्यकता है। उस समय अपने आप को डिस्टर्ब मत होने दो। आपके जीवन में कर्म तभी आ सकता है जब आपकी बुद्धि बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो। अगर आप गहरे शांत अवस्था में हो तो कर्म प्रारब्ध नहीं बन सकता। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, आप गहरी शांति में हो तो कर्म, नेगेटिव कर्म प्रारब्ध नहीं बन सकता, और बनेगा तो बहुत उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी। सिर्फ बुरे से बुरा समय टाला जा सकता है अगर आप गहरे शांत हो। आपने सुना होगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसका क्या मतलब है? जब विनाश आता है तब वो बुद्धि को विपरीत कर देता है। अगर बुद्धि विपरीत ना हो तो विनाश आएगा किधर से? रास्ता ही नहीं है उसको। मैंने कर्म और प्रारब्ध पे इतना काम करता हूँ तो मैं आपको वो, और गुरु भगवान ने भी बताया मुझे। तो समझदारी की बात एक है कि हमेशा किसी भी चीज को समझो और अपनी समझ को इतनी बेहतर करो कि वो एक्चुअल में जो घटना हो रही है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अगर ऐसा हो गया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग असफल हैं उनको जीवन जीने की कला नहीं है। आप जब बोलते हो कि मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, तो मैं एकदम समझ जाता हूँ ये अनाड़ी है, इसको जीवन जीने की कला नहीं है। आपकी वैल्यूएशन में 0 कर देता हूँ। मुझे पता है जो इंसान अच्छे से जी नहीं सकता वो अध्यात्म कर नहीं सकता। साधारण जिंदगी नहीं जी पा रहा, उसमें मैनेज नहीं कर पा रहा, अध्यात्म को क्या मैनेज करेगा ये? वो बात अलग है कि प्रयास मेरा रहता है कि सब चले, लेकिन हर आदमी को देख के मुझे पता चलता है कि ये कितना जा सकता है। आप लोगों के एक एक के बारे में मैं मोस्टली अपने ग्रुप के साथ बात करता हूँ। ये देखना, ये जल्दी भाग जाएगा, ये रुकेगा नहीं। आप में से कुछ लोग हैं, मुझे मालूम है वो जल्दी भागेंगे। उनकी व्यवस्थाओं को देख के पता चलता है कि नहीं रुकेंगे। और इसमें कोई आध्यात्मिक शक्ति के हिसाब से नहीं बोलता, मेरी जो अनुभव है इतने उम्र के उससे बोल देता हूँ कि ये आदमी ज्यादा नहीं रुकेगा। आपके अंदर गंभीरता होनी चाहिए, आपके अंदर स्थिरता होनी चाहिए, आप किसी बात को समझ सकें, आपके अंदर समर्पण होना चाहिए। अगर अध्यात्म में हो, समर्पण होना चाहिए, आप समझदार होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितना लंबा जा सकता है और कैसे, वो सारी चीजें हम लोगों को पता होती हैं कि इसका व्यक्तित्व ऐसा है, ये लंबी रेस का घोड़ा है, इसको दौड़ा दो, ये पहुंच जाएगा, ये जीत जाएगा। ये नहीं, ये गिरेगा बीच में। लेकिन हमारा काम है तो हमें करना ही पड़ता है। किसी को हम इस बेस पे बाहर नहीं निकाल सकते कि नहीं तू गिरेगा। उसको एक मौका देना ही पड़ता है कि चल भाई दौड़ ले, तू भी देखेंगे कितनी दूर तक दौड़ता है। मेरे साथ चलना तो एक्चुअल दैवीय शक्तियों के साथ चलना है। मेरे साथ चलना तो मतलब अभी जो मैं आपके शरीर में करता हूं ना, ये बिल्कुल नेचुरल करता हूं, जैसे प्रकृति करती है वैसे करता हूं। प्रकृति के शक्ति के साथ चलता हूं मैं। ये जो आपको मैं जो कर रहा हूं ये पूरा कंप्लीट इंजीनियरिंग नेचर की है, ये नेचुरल इंजीनियरिंग है। सृष्टि कैसे तुम्हारे शरीर पे काम करती है, क्या करती है, उस नेचर को मैंने स्टडी किया है। और जो शक्तियां तुम्हारे शरीर पे काम करती हैं वो कैसे, किस व्यवस्था में करती है, मैं बिल्कुल वैसा करता हूँ, नेचर के जैसे करने की कोशिश करता हूँ। आप कह सकते हो मैं कंपनी का ऑथोराइज्ड पर्सन हूँ। मेरे पुराने साधकों ने नाम दिया था, मैं चक्राज का डीलर हूँ। कोई पेटल्स टूट जाए, कोई कुछ हो जाए, रिप्लेस कर देता हूँ। मतलब उनका वो कहते थे जिस हिसाब से मैं काम करता था। और ऐसा नहीं कि 1 शिविर कर लिया, 2 शिविर कर लिए, नहीं, आप फिर वापस वहीं जाओगे। आपने एक थोड़ा चल लिया उसके बाद पलट गए, कोई मतलब नहीं उसका। थोड़ा बहुत अंतर हुआ, नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप जो भी काम करोगे उसमें कुछ कठिनाइयां भी आएंगी। जब तुम साधना करोगे तो तुम्हारे शरीर में तो कहीं कुछ तकलीफ होगी, या साधना के लिए आओगे तो तुम्हारे को कुछ काम आएंगे, या कुछ घर में भी साधना करोगे तो तुम्हारे को मैनेज करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। एक समझदार इंसान वो है कि वो सब मैनेज करता हुआ, कम ज्यादा भी है तो आगे
बढ़ता रहे, रास्ता ना छोड़े। कुछ लोग क्या रहते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ करेंगे फिर अरे ये ठीक नहीं है छोड़ देंगे, फिर कुछ करेंगे अरे ठीक नहीं, कभी भी वो एक काम लंबा नहीं खींच पाते। उसके कारण कुछ उन्हें बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाती। बड़ी सक्सेस कब मिलेगी? जब तुम कोई काम करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से समझो कि वो क्या है। उसके बाद में ये देखो क्या तुम उसमें मैनेज हो पाओगे, तुम उसमें एडजस्ट हो पाओगे, क्या तुम्हारा व्यक्तित्व वैसा है, क्या तुम्हारे पास उतना समय है, क्या तुम्हारी शारीरिक व्यवस्थाएं उसके लिए थोड़ी तो तैयार है, कुछ तो तुम्हें मैनेज कर लोगे, कुछ शरीर चला लेगा, क्या 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 होता है उसमें, और तुम्हें कंप्रोमाइज क्या क्या करने पड़ेंगे। जब वो तुम कंप्रोमाइज करोगे तो तुम्हारी पारिवारिक व्यवस्थाओं में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, या तुम्हारे दूसरी व्यवस्थाओं में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसको अच्छी तरीके से राइटिंग वर्क में लिखो कि ये हो सकता है। उसके बाद में तुम अपने आप से पूछो क्या मैं ये कर सकता हूं, क्या मेरे लिए पॉसिबल है। आने वाले आपके भविष्य की कुछ और जवाबदारियां होंगी, कुछ और चीजें होंगी, उन सब में वो चीज देखो एडजस्ट हो सकती है क्या। इसको कहते हैं दूरदर्शिता। क्या आप दूरदर्शी हैं? ये जीवन जीने की कला है साहब। आपने कोई चीज देखी और हाँ अपन भी करेंगे, चलो 4 दिन बाद अरे उधर गए थे ना, अरे यार आपने से नहीं, फिर 4 दिन बाद कुछ हुलफुल आई, चल करेंगे, फिर 4 दिन बाद क्या हुआ, अरे यार ऐसे जिंदगी नहीं गुजारनी। वो जो समय है तुम्हारी जिंदगी में से निकल गया, पैसे छोड़ दो, लेकिन वो जो समय है तुम्हारी जिंदगी में से निकल गया, और वो जो तुमने प्रयास किया वो व्यर्थ गया। जब तुम ऐसे छोटे छोटे प्रयास करके छोड़ देते हो, उसका कोई मतलब नहीं निकलता, उसका कोई रिजल्ट्स नहीं आता, और वो तुम्हारा समय बर्बाद होता है। जब तुम अच्छी तरीके से उन चीजों को समझते हो और तुम्हें लगता है कि मैं कर सकता हूं, उसके बाद में तुम्हारा जो एक संकल्प बल होता है, उस संकल्प बल को उपयोग करो। तुमने फाइनल डिसीजन लिया, उसके बाद संकल्प बल डाल दो, फाइनल है, फिक्स है, फिर तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी व्यवस्थाएं, क्योंकि तुमने पहले समझ लिया है कि ये हो सकता है। अब तुम उसके लिए तैयार हो। और कभी भी संभावनाएं थोड़ी ज्यादा बढ़ा के लो कि बाबा जहां 25% है वहां 40, 45, 50 तक तैयार रहो कि अगर हो गया तो हम तैयार, हम मैनेज कर लेंगे। वो इंसान एकदम तैयार रहता है, वो सब सेट कर लेता है, और वो आखिरी स्टेप पे जाके सक्सेस हो जाता है और विनर हो। बाकी के सब बीच में गिरते हैं। क्या आप वैसे हो? तो अपने आप को बदलो, तुम्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवस्थाएं जो है प्रकृति से लेके परमात्मा तक की है। मैं देवता खड़े कर सकता हूं, मैं नॉलेज दे सकता हूं, मैं तुम्हें सपोर्ट दे सकता हूं। तुम जहां गिरोगे वहां लड़खड़ाओगे, वहां पे तुम्हारे को हाथ आ जाएगा, उतना हो सकता है। लेकिन चलना तुम्हें पड़ेगा, निरंतर तुम्हारे कदम चलते रहें। तुम भागो मत, तुम चलो बस, तो भी चलेगा। सामान्य गति से भी चलो तो चलेगा।